तो गाइज होपफुली आपके भाई पाई पाई मिल गई, पाई 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 करके माया जोड़ी और सारा कुछ सारा घोटाला हो गया। तो होपफुली भाई आपके कॉइन DCX ने जितना भी आपका लॉस हुआ होगा आपको भरपाई मिल गई होगी, आपकी पाई पाई वापस आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपकी पाई पाई वापस नहीं आई है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। तो पिछले वाले पाई पाई वाले यूजर में काफी लोगों ने यार कमेंट करके बताया है कि नहीं मिले, कि उन्होंने कहा मिल गए हैं, जिनका प्रॉफिट हुआ था उनका प्रॉफिट काट लिया गया, जिनको लॉस हुआ था उनको लॉस मिल गया, किसी किसी को कम भी पैसे मिले हुए हैं। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सब कुछ बता दो मुझे कि आपके पैसे वापस आए हैं नहीं आए। और अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो आज जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो है कॉइन DCX का अपडेट, और इन्होंने पाई पाई टोकन के ऊपर एक अपडेट भी दोबारा डाल दिया। इन्होंने बोला है कि हमने सारा यूजर को कॉम्पेंसेट कर दिया है, बट एक इन्होंने फिर से अपडेट डाल दिया है। मुझे लग रहा है ये अपने को दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने जो पाई पाई टोकन लॉन्च किया था ना वो बिल्कुल सही किया था, तो उसका अब इन्होंने प्रूफ भी दे दिया है। तो जैसा आप ये देख सकते हैं ट्वीट यहाँ पे लिखा है, अपडेट ऑन पाई पाई टोकन फर्दर टू आवर अर्लियर अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द पाई पाई टोकन वी वांट टू प्रोवाइड एडिशनल क्लियरिटी, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है प्रूफ ऑफ करेक्ट लिस्टिंग। So we would like to reiterate that पाई पाई token listed on coin DCX has always been the correct one। इथ वाला जो है वही है। For transparency, here is the proof from our backend validating the correct UCID on coin market cap। तो इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए UCID 31632 लिखा हुआ है, ये कॉइन मार्केट कैप का है, और जो इनके बैकएंड का है वहां पे भी ये CMC की UCID दिखा रहे हैं। तो अच्छी बात है, प्रूफ करके दिखा रहे हैं यार। ये मतलब एडिट करा भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं भाई सही है। और इन्होंने जो काम किया है ना, फटाफट से जो यूजर्स के पैसे दे दिए हैं, मैं बस उसी में खुश हूँ कि यूजर्स के पैसे मिल गए। तो अगर आपके पैसे अभी तक नहीं मिले प्रॉपरली तो इनके संग सपोर्ट टिकट खोलो। ठीक है, सपोर्ट टिकट खोलोगे तभी आपके पैसे पूरे मिलेंगे, ये एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि आपके पैसे क्यों नहीं मिले, तो वो जरूर करो। ठीक है, और देखो दूसरा जो इन्होंने बोला यूजर कॉम्पेंसेशन, ऑल अफेक्टेड यूजर्स हैव बीन कॉम्पेंसेटेड विद देयर एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट। फॉर फुल डिटेल्स अबाउट द कॉम्पेंसेशन प्रोसेस रीड हियर। तो जितना भी यूजर को कॉम्पेंसेट करना था इन्होंने कॉम्पेंसेट कर दिया है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये बहुत बड़ी बात थी, वही मैं आपसे बता रहा था। तो इन्होंने जो काम किया है ना बहुत जल्दी, उससे मुझे बहुत सही लगा। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ इनका क्या अनाउंसमेंट है। तो भाई ये देखो यहाँ पे इन्होंने दे दिया अपडेट ऑन पाई पाई ट्रेडिंग इशू कॉम्पेंसेशन डिटेल्स एंड क्लैरिफिकेशन। तो सारा कुछ मैं आपको एक एक चीज पढ़ के नहीं बता रहा, सीधे सीधा इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि क्या इनने प्रोसेस फॉलो करी कॉम्पेंसेट करने की। तो काफी लोगों के क्वेश्चन थे कि उनको सारा पैसा वापस नहीं मिला। तो ये देखिए मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे लिखा है टोटल कॉम्पेंसेशन अमाउंट। द कॉम्पेंसेशन हैज बीन प्रोसेस्ड इन मल्टीपल बैचेस टू इंश्योर थॉरो रिव्यू एंड फेयरनेस। All impacted users have now been compensated based on their trading activity during the period of 29 November 8 PM to 1 December 2024। और कॉम्पेंसेशन कैलकुलेशन लॉजिक दे दिया, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लिखा हुआ है और एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, मल्टीपल ट्रेड्स ड्यूरिंग द पीरियड। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जिसका है 10,000, एक्सप्लेनेशन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड एट द इन्फ्लेटेड प्राइस। तो फर्स्ट ट्रेड से बंदे ने बनाया 15,000 का प्रॉफिट, तो टोटल अमाउंट हो गया 25,000 का। ठीक है, इनिशियल प्लस प्रॉफिट। तो 10,000 लगाए थे, 15,000 प्रॉफिट बनाया तो हो गया 25,000। और री इन्वेस्टेड अमाउंट 30,000, तो उसने फिर 30,000 री इन्वेस्ट किया, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करे। और ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ग्लिच के बाद जो वैल्यू है 7,000 हो गई। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ होल्डिंग फॉर आफ्टर द प्राइस करेक्शन, तो ग्लिच के बाद 7,000 हो गई। तो 10,000 लगाए थे, 15,000 प्रॉफिट बनाया, हो गए टोटल 25,000। और उसके बाद 30,000 लगाए, तो टोटल यूजर ने अपने पैसे कितने लगाए जेब से, 15,000 लगाए। ठीक है, तो अनरियलाइज्ड PNL अब 30,000 का, जो क्योंकि ऊपर का 30,000 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 30,000 में से माइनस 7,000 तो 23,000 हो गया। तो 23,000 का उसको लॉस हो गया। तो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट इन्होंने दिया 8,000। तो समझ रहे हो क्यों कैसे आया 8,000 ही है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था 10,000 का था, और उसके बाद उसने 5,000 जेब से डाले, तब 30,000 बना के उसने डाले, तो 15,000 हुए। और उसकी जो करंट वैल्यू दिखा रही थी 7,000 दिखा रही थी, तो 15 माइनस 7 8,000 हो गए। ठीक है, तो उसको 8,000 दे दिया। और वैसे यहाँ पे भाई सिंगल ट्रेड बोला है, उसकी मल्टीपल ट्रेड थी, यहाँ सिंगल ट्रेड का सिंपल एग्जाम्पल है। तो किसी के 10,000 रुपए हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टेड और उसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, जीरो दिखा रहा है, और ग्लिच के बाद उसका जो वैल्यू दिखा रहा है 2,000 दिखा रहा है। तो 2,000 वाले का घाटा कितना हो गया, 8,000। तो उस बंदे को 8,000 रुपए इन्होंने दे दिए। और फेयर प्रोसेस लग रहा है, मैं आपको पहले ही बता रहा था पुराने वीडियो में कि जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ है
तो उनको प्रॉफिट वापस भी करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आ रही है कि किसी लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए, जिन्होंने फटाक से अपने जो पैसे थे बैंक में विड्रॉ कर लिए, अब उन लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। जिनके पैसे वहीं थे, प्रॉफिट एक्सचेंज में ही था, तो उनको इन्होंने पैसे काट लिए हैं, और ये अगर उन्हें घाटा था तो उनको रियम्बर्स भी कर दिया है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है, क्लैरिफिकेशन फॉर यूजर फीलिंग अंडर कॉम्पेंसेटेड। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई अंडर कॉम्पेंसेटेड है, हमें हमारा पैसा पूरा नहीं मिला, तो उसके लिए इन्होंने ये लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला है, द कॉम्पेंसेशन इज कैलकुलेट बेस्ड ऑन रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड पीएनएल एक्सक्लूडिंग एनी प्रॉफिट रीइन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड। तो जितना भी आपका रियलाइज अनरियलाइज्ड पीएनएल था, उसके बेसिस में ही इनका कैलकुलेशन है। दिस एंश्योर फेयरनेस, ठीक है, कह रहे फेयरनेस होती है इससे। पर तीसरा पॉइंट है, वी होप द अबव पॉइंट हेल्प क्लैरिफाई एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉम्पेंसेशन। अच्छा, पहले को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने तीसरा पॉइंट लिख दिया। और देखो, अगर लिखा भी, अगर आपको कोई दिक्कत है ना, प्लीज डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू अवर सपोर्ट टीम। तो टिकट खोलो, भाई मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि टिकट खोलो, और टिकट खोलने का इन्होंने प्रोसेस देखो यहाँ बता दिया है। विजिट द हेल्प एंड सपोर्ट पेज, फिर ट्रेडिंग एंड टीडीएस में जाओ और इशू विद पाई टोकन का डालो, ठीक है। तो यहाँ वाला जो इन्होंने इतना कि हम अंडर कॉम्पेंसेटेड में, सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमने जो रियलाइज और अनलाइज पीएनएल था ना, उसके बेसिस में ही ये करा है। तो अगर आपको ये समझ आ गया एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपको पैसे पूरे नहीं मिले, तो सपोर्ट केस जरूर खोलो सपोर्ट केस को, और इनसे पूछो कि भाई मेरा इतना इतना जो भी आपका अमाउंट है उसको बता के, जैसे इन्हें एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आप इस एग्जाम्पल से समझा सको तो बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आपके पैसे पूरे मिल गए तो भाई कमेंट करो, अगर आपको पूरे नहीं मिले फिर भी कमेंट करो, और चैनल में आप नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।